हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी कितना हो रहा है? सी, अभी सुबह के 6:14 हो रहे हैं एंड आई एम डन विद 3 लेक्चर्स, यू कैन से 3 चैप्टर्स। बेसिकली टॉपिक एक ही है बट इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। सो आई एम डन विद ऑल 3, DIP1, DIP2, DIP3 डन। नाउ 3 parts of PIH are left, PIH 1, 2 and 3। रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ यार, मैं ऐसे निकालना नहीं चाह रहा था बट एनीवेज लेट मी शो यू। ये देखो, दिख रहा है? द टाइम इज़ 6:14 और मैं यूजुअली वही 4 बजे उठ गया था। उसके बाद आई मेड माई कॉफ़ी और डायरेक्टली आज पढ़ना शुरू कर दिया था। सो तब से हमने डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी पढ़ाई की है, 3rd पार्ट, 2nd पार्ट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक मुझे हॉब्स कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये DIP1, सो वी आर डन। बाकी ये तो कल ही कर लिया था। तो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने मतलब सबसे पहला सब्जेक्ट ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर लाइसेंसिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपेयर करना शुरू किया था, दैट वाज ऑब्स गाइनी। एंड देन इटसेल्फ आई फेल इन लव with the teaching style of Sakshi ma'am, and I can say so, it is not something very endorsed, कि कोई ऐसा नहीं कि मैं I've been paid to say this। if the teacher is good, you should be appreciating them। so yeah, so इसलिए मैंने बहुत पहले एडिशन 5 में पूरी ऑप्स कहानी पढ़ ली थी और बहुत से सब्जेक्ट पढ़ लिए थे। लेकिन अभी मेरा क्या है कि मैंने एडिशन 8 के नोट्स इसलिए लिए कि छोटे मोटे अपडेट्स हो जाते हैं और नोट्स बहुत ज़्यादा वो मार्क थे मेरे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसलिए मैंने ये नए नोट्स ऑर्डर किए और सारा कुछ मैं सोच रहा हूँ एक बार, दिस विल बी माई लास्ट सोर्स एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू स्टडी इन ड्यूरिंग MBBS, एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू स्टडी इन ड्यूरिंग MBBS। इसके बाद आई होप कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करूँ यार, कब तक यही MBBS और के सब सब्जेक्ट्स पढ़ता रहूँगा। सो या आई मीन वी आर डन विद दिस। अब नाउ वी विल बी टेकिंग 5-10 मिनट का ब्रेक और उसके बाद वापस से शुरू करेंगे। आज का 2nd टारगेट वुड बी PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के 3 पार्ट्स है, वो ख़त्म करना है। और अगर वो हो जाता है टाइम से पहले, सो माई टारगेट वुड बी टू ऑल्सो स्टडी या लिवर डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी एंड RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। बट मुझे नहीं लगता मैं वो कर पाऊँगा, ये 6 लेक्चर्स बहुत हैं, इन 6 लेक्चर्स कर लूँगा। आई विल बी हैप्पी फॉर टुडे, क्योंकि उसके बाद मुझे मॉड्यूल भी सॉल्व करने हैं। सो उसके बाद आई विल बी सॉल्विंग दीज मॉड्यूल्स, इनके मॉड्यूल सॉल्व करूँगा। और एक गलती मैं बहुत पहले जो करता था, मतलब तुम किसी भी, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बोल रहा हूँ, तुम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो व्हाट यू शुड बी डूइंग, as soon as you study about certain topic, प्लीज़ 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 सॉल्व देयर क्वेश्चंस। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैंने गलती 2020 से की है। अगर 2020 में मैंने ये गलती, मैं सोचता था ना यार मेरा क्यू बैंक टच हो जाएगा, गलत गलत मार्क हो जाएंगे, गंदा लगेगा क्यू बैंक देखने में, होता है भाई, तुम्हारा होता है नहीं। तो मैंने सोचा कि एक बार जब करूँगा सारे सही कर दूँगा। दैट डे विल नेवर कम इन टू योर लाइफ, that day is not going to come in your entire life। whenever you will be solving the Q banks, किसी भी एग्जाम के लिए, SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, IITs के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कि किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग कितने भी एग्जाम होते हैं, UPSC होता है, प्लीज़ study certain topic, solve their questions। if you don't solve the questions, you won't understand कि जो तुमने पूरा पढ़ा है उसमें से important क्या है और उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। so in 2025 this is going to be the approach। और मॉड्यूल सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जैसे क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल, MCQs, जो भी तुम्हारा 10th 11th की पढ़ाई कर रहे हो, तो थिंग्स गो ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन कि तुम जो भी पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करो। दिस विल मेक दी टॉपिक्स, मेक दी योर वीकनेसेस योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड विल लेट यू नो कि तुम्हारी वीकनेस कहाँ पे है, कौन सी चीज़ तुम गलत करो। जैसे मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है थोड़ा सा क्लिनिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरे से मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे सही हो जाते हैं, लेकिन ठीक ठाक सही होते हैं। बट जहाँ पे फैक्ट आ गया, अब ये पूछ लेगा कि इस वीक में होगा या उस वीक में होगा, दी फैक्ट्स आई टेंड टू फॉरगेट वेरी ईजिली। सो फैक्ट्स मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रट नहीं पाता हूँ। लेकिन इसको ये कोई बहुत बताने वाली बात नहीं, इस चीज़ को मुझे दूर करना है एंड दिस विल बी ऑल्सो वन ऑफ माई गोल्स इन दीज अपकमिंग डेज। एक तो ये मेरी चेयर ऐसी आवाज़ करती है यार अजीब सी। चलो ठीक है। सो वी विल बी डूइंग वन मोर सेशन, देखते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, कट कॉपी पेस्ट। ऑलराइट, सुबह सुबह कॉफ़ी के साथ बिस्किट खा लिया। आई एम गेटिंग दीज रिफ्लेक्सेस।
चल ठीक है, so we'll be doing one more session और उसके बाद we'll be making our breakfast and all. Alright guys, I'm done with the कौन सा था, yeah, pregnancy and hypertension part. I mean all the 3 parts have been done, but the only thing left is the drugs. थोड़ा सा drugs बचा हुआ है, end वाला part है, like the concepts and everything has been done. बस 2-4 drugs बची हुई हैं, so वो hospital में पढ़ लूँगा. अभी हो रहे हैं 7:34, so I will be leaving for my hospital now, getting ready, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ वो सारी करनी है. ब्रेकफास्ट बनाना है, तुम्हें पता ही है क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में. जिसने नहीं पता है वो जाके कल वाला व्लॉग देख लो, मे बी कल वाले में हमने दिखाया था क्या ब्रेकफास्ट है. सो या दैट विल बी डन एंड उसके बाद डायरेक्टली हॉस्पिटल में मिलते हैं. यहाँ पे ऑप्स गए नहीं और ये सब कितने रैंक पे उठ गई होंगी भाई यहाँ 35,000 वाली है. प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट में बहुत ऊपर ऊपर तक जाता है. तो एक बात मुझे बताओ, 35,000 में फिर सरकार के पास कुछ है नहीं क्या ऐसा? 35,000 में तुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा यार मैं पूछ रहा हूँ, मेरा डीएनबी भी नहीं मिलेगा, डीएनबी भी नहीं मिलेगा, एनेस्थीसिया भी डीएनबी नहीं मिलेगा. भाई क्लिनिकल ब्रांचेस बहुत प्रेफर्ड होती हैं, बहुत क्वालिटी में होता है. सही बात है, ऑब्वियस सी बात है यार. मतलब इसको 35,000 में एमडी मेडिसिन चाहिए. देख लो मेडिसिन इसकी शक्ल देख लो, इसकी शक्ल देख लो तुम लोग. मैं ये कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भाई 35,000. हाँ लेकिन यहाँ तुझे 35,000 में एक बहुत अच्छी एमडी मिल सकती है. एनाटॉमी. हाँ तुम मेरे से ही पूछ लो, तुम मैं तुमसे क्यों पूछ यार ऐसे क्यों हंस रहा है. एनाटॉमी पढ़ बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी वो यहाँ से कर रहे हैं एमडी. तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, प्राइवेट से भी फिजियोलॉजी कोई कर रहा है भाई. ये देखो एक और डॉक्टर लेने जा रही है. ऐसे तो मैं एक घूंट पी चुका हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा सा एक्टिंग करता हूँ कि रिव्यू दे रहा हूँ चाय पीने का. भाई रियल वो आने देता, रियल रिव्यू आता फिर ज़्यादा सही रहता. हाँ बच्चे को बोल दे कि नीचे लेके आओ और वहाँ फ़ोटो खिंच जाएगी एंड देन दे विल प्रोसीड फर्दर. लेकिन आयुष्मान भारत की वजह से भी बहुत गरीबों को हेल्प हुआ है. मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना सर लाइट चल रहा है तो कहेंगे अरे ये तो मेरा साथी है. सबसे फेवरेट इंटर्न. एक चीज़ मैं बहुत दुखी हूँ और इसको अपनी ऑन द रिकॉर्ड में शेयर करना चाहूँगा. इस लौंडे की शक्ल देखो, ये हफ्ते भर जो है छुट्टी करके आया है और इसको जो है क्या मिला है, क्या मिला बता तू? प्लास्टिक. इसको प्लास्टिक सर्जरी मिला है. 5 डेज की चाहिए, 11 बजे फ्री हो जाएंगे मैडम. और मैं जो इतने पूरे हफ्ते इसकी जगह मैंने कॉम्पनसेट किया है. 2 लोग थे और मैंने पूरा काम किया और मुझे यूरोलॉजी में, अब यूरोलॉजी में वापस इतना काम है तो मेरी हालत ख़राब होने वाली. मदद तुम्हारी अगर भाई यार क्यों यूरोलॉजी का, मेरे को प्लास्टिक सर्जरी चाहिए थी यार. थोड़ा रिलैक्स होता, कम काम होता है. लेकिन कोई बात नहीं. अच्छा है ना भाई, ओटी में जाओगे देखोगे. ओटी में जा भाई, मेरे हाथ जुड़वा लो ओटी से. ओटी यहाँ रेफरेंस हफ्ते में एक बार भी नहीं होता. ओटी मेरे को मन नहीं भाई, थक गया हूँ मैं. आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स. पढ़ना है भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो दोबारा आना है. देख रहे हो, ये देखो. ठीक है ना, अभी जाके ले लो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर उठ जाएंगे सारे डॉक्टर. ओह माय गॉड, ये छोटे डॉक्टर हैं. मेरी बात करा देना. ये छोटी है, मेरी बात करा दे. एक स्टोरी ये वाली बता दूँ, वो पेशेंट वाली. पेशेंट इसको कॉल करता है कि हम मेस में थे, तो कॉल करके कहता है कि सर मैं नीचे आ गया हूँ, यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. मे बी उसे कुछ पता नहीं होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को. तो कहता है मैं आ रहा हूँ, अभी सब बोलेंगे. दबाव बना रहना चाहिए भाई. हाँ कह रहा दबदबा बना रहना चाहिए. दबाव बना रहना, दबदबा तो खैर ठीक है, दबाव बना रहना चाहिए. दबदबा कभी हल्के डॉक्टर, कभी बड़े डॉक्टर से. देख रहा कन्वीनियंस आगे. भाई अभी ना भी चला दिया सीधे. अब तो पूरा का घूमेगा.
देख रहे हो गाइस, वर्कआउट करने के साइड इफेक्ट्स में जो सेक्सी हो रहा, ऑल ब्लैक। ब्लॉगिंग कभी हेलो गाइस, हेलो, इसमें ही देख लो तो भाई शुभम, अभी तो हल्की हल्की ऐप दिख रही है, जिस दिन पूरी दिख जाएगी उस दिन क्या होगा। अरे डिस्चार्ज वो ना हो, मैं कुछ और डिस्चार्ज का सोच रहा हूँ। घुंघरू छूट के आराम से 5 मिनट ले, मैं तो अपने आप को ही देखते हुए नहीं भरूंगा। ओह माय गॉड, अब देखो सेक्सी। क्या खरीदे हैं, को बता नहीं सकते क्या खरीदे। बता देगा, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, बोल देगा। बता तो दूंगा, पता चले लेकिन तुम्हें आंटी जी, पड़ेगा। आंटी जी देख ले ब्लॉग हमारा। अब तो अगर ये देख लें कहीं, क्या तुमने लिया था? हम कहेंगे मॉल आए थे। मॉल में राजा तेरी जी चीजें क्या खरीदे हैं। अभी यार ये फोटो लेके आ यहाँ पे, देख भाई तुम मेरी फोटो खींचो, मैं हाँ अपने भाई भाई को भेजूंगा भाई। हाँ बहुत अच्छी आएगी। कल संडे है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, कल संडे को 4 बजे नहीं उठूंगा मैं, क्योंकि आज रात पार्टी होगी। पोर्ट्रेट में गांड फट गई इसकी। नहीं बे, मतलब पोर्ट्रेट मोड दिया क्यों है आईफोन ने? फिर तो बहनचोद अटक कैसे गया, बंद हो गया साला, मारो एप्पल वालों को। एंड्रॉइड की तरह हो गया। फिर फायदा क्या नाम है उसका? टिम कुक की, मैं स्टीव कुक बोलने जा रहा था। स्टीव जॉब्स और टिम कुक को मिला दिया मैंने इसलिए उसमें। अब लेट हो रहा है, जल्दी से वीडियो अपलोड करके आई हैव टू स्लीप। क्या लग रहा है आज अपनी मील तो कंज्यूम नहीं कर पाऊँगा। धन्यवाद बाबा। ये किसी को पता तो है नहीं क्या है इस गिफ्ट में, ये राज ही रहेगा।